ठहरो एक मिनट। हाँ, जरूरत है आप। हाँ है चालू होगा चल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सफा टीवी न्यूज़ रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। जो आजकल कांग्रेस के ताल्लुक से जो अफवाहें फैल रही हैं, जो हो रहा है, लिहाजा उनसे गुजारिश है कि जो भी लोग जो वॉइस दे रहे हैं और जो भी बोल रहे हैं उसके लिए अमल किया जाए। बस उतना ही है कि मेरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन साबिक़ा काउंसलर बोधन निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि आप तमाम तेलंगाना के मुसलमानों को ये मालूम है कि कैबिनेट में परसों कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, जिसमें 3 गैर मुस्लिम लोगों को लिया गया है, जिसमें एससी है या दूसरे भी है, लेकिन इसके अंदर फिर मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, सारे मुसलमानों को ये बात पूछना चाह रहा हूँ, कब तक आप खामोश बैठेंगे? खुदा ने उस कौम की हालत कभी नहीं बदली जिस कौम को आया ना खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल। आप उठिए, पूछिए कि आपने जिस हुकूमत बनाने के लिए जिनको वोट दिया है वही आदमियाँ हमको धोखा दे रहे हैं। अभी तक कैबिनेट में मुसलमानों का कोई भी दखल नहीं है, हालांकि मुसलमान कांग्रेस को जिताने में पहल रहे हैं। केसीआर को सबक सिखाने के लिए मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए और कांग्रेस मुसलमान को सबक सिखा रही है। क्या है ये दगाबाजी नहीं तो क्या है? मुसलमानों के एहसास, मुसलमानों की मेहनत, मुसलमानों के जज्बात आपके साथ थे और वो सब मिलाकर आप एक कचरे की कुंडी में डाल दिए। अरे शर्म आनी चाहिए यार। इसी वास्ते कांग्रेस यानी मुसलमानों के हक में बदनाम हो चुकी है। कभी भी मुसलमान जब भी कांग्रेस को साथ देता है, कांग्रेस यानी बिल्कुल साथ देती है। आप है मुसलमान अभी 6 आदमियों को आप कैबिनेट में शरीक करने के लिए 2 साल का, तकरीबन 2 साल का अर्सा हो गया, जिसमें से 3 को दिए हैं और 3 के लिए और 2 साल का अर्सा होना है क्या? अरे क्या बात है जी, तुम समझ नहीं आ रहा क्या? मुसलमानों का आपको वोट, फिर आइंदा मुसलमानों का वोट आपको नहीं होना है क्या? आप अच्छी तरह सोच लीजिए। अगर इसी तरह तो मुसलमानों के साथ दगाबाजी करते जाएंगे, 100% मैं बोल रहा हूँ, मुसलमान आपको सबक सिखाएंगे। अब आखिरी में आप मुसलमानों को आकर वोट भी दिए ना, आपका एतमाद खत्म हो जाएगा। आप भूल जाइए, फिर आप मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप भूल जाइए। अरे क्या तरीका ये रड्डियों को क्या है? रड्डियाँ आज बोल रहे हैं, जो रड्डियाँ 3 रड्डियाँ भी बोल रहे हैं, उनको अगर मिनिस्ट्री नहीं दिए तो उन्हें रीजन करते बोल के बोल रहे हैं। अरे रीजन करो बोला ना, दम है तो फिर रीजन करके फिर जीतो बोला ना, कितना उनके पास दम है हम भी देखते हैं। अरे हम तुमको वोट दिए हैं, हम तेलंगाना में 6 रेड्डीज है, 6 रेड्डियों को तुम्हारे 5 रेड्डियों को मिनिस्टर बनाना, सारे तेलंगाना में एक मुसलमान को आप मिनिस्टर नहीं बनाते। बड़े इसकी बात है भाई, बड़े इसकी बात है, शर्मिंदगी की बात है। आपको जरा सा भी एहसास हो रहा मुसलमानों की तरफ से जीते हैं आप? तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत केसीआर के खिलाफ आपको वोट डाली है और उन्हीं को नजरअंदाज कर रहे। अरे देख लो आप, फिर एक बार देख लो। मैं सारे मुसलमान के, तेलंगाना के सारे मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, अपने अपने हलकों से आप आवाज़ उठाइए, नहीं तो आप फिर वो ना समझो तो मिट जाओगे मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। मैं केसीआर तुम्हारे रेवंत रेड्डी साहब जी गुजारिश करता हूँ, मैं राहुल गांधी साहब की गुजारिश करता हूँ, मुसलमान को क्यों इधर ठगा रहे आप? भाई रेड्डियों का मामला है, मुसलमानों तो को लड़े रहना, उनको दो इनको दो इनको दो बोल के नहीं लड़े रहना। फिर आप वजाहत करो कब देने वाले हैं मुसलमानों को? आप मुसलमानों की कैबिनेट में कब शरीक करने वाले हैं? मुसलमानों को का तो वोट हासिल करके आप इख्तिदार पे आ गए, फिर मुसलमान को कब तक है आपको ये दुबई का लड्डू दिखा रहे हैं? मैं एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूँ, आप फौरन से फौरन मुसलमान को कैबिनेट में ले लिया जाए। कोई मुसलमान को ले, फेरोज खान को ले, शबीर साहब को ले, आमिर अली खान साहब को ले, हमारे में कोई भी झगड़ा नहीं है, लेकिन तुम इसको पेंडिंग में डाल। बड़े अफसोस की बात है। मैं सारे मुसलमानों से कहता हूँ, अगर इन्होंने ऐसी करेंगे तो मुसलमान को मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और अगर सबक नहीं सिखाएंगे तो इन्होंने रास्ते पे नहीं आते। हमारे जो भी एहसास को कुंडी बना लिए, यूज़ ऑन थ्रो कर लिए, करिया पाक बना लिए हम लोग। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, खास करके मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, अपने अपने हलकों में ये आवाज़ उठाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका कोई दास्तान भी आपको पूछने वाला कोई नहीं रहे। मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, इमीडिएट आप मुसलमान को कैबिनेट में लो, किसी को भी ले, हमारे में कोई इतराज़ नहीं। अरे वो रेड्डी रीजन दे, बोला ये रेड्डी रीजन दो, बोला भाई उनको रीजन दो। अगर दम है तो रीजन दे के जीता बोला मालूम होता, जीतते या नहीं जीतते मालूम होता। ये सब ढाक डालने की बात है, रेड्डियाँ जो भी ढाक डाल रहे हैं ना, मैं रीजन देता हूँ, वो रीजन देता हूँ।
ये कुछ होने वाला नहीं। जो करना है करो, पहले मुसलमान को आप नहीं, आप मेरी कैबिनेट में मैं इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म कर दूँ।